वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं शाहजेब फूड सीक्रेट। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप किस तरह से फ्रोज़न पराठा बना सकेंगे घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट कैसे बनेगा वो, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये देखें, इस तरह से ये पराठा आपका सॉफ्ट बनेगा। देखें, बहुत ही क्रिस्पी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमारे पास 3 kg मैदा है, प्रॉपर हमने 3 kg इसमें यूज़ किया है। और ये हमारे पास घी है, गरम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है, मेल्ट किया हुआ है, लेकिन मेल्ट करने के बाद इसको हमने ठंडा किया है और ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये 300 ग्राम घी है, ये इसके लिए जो मकदार है काफ़ी है। और ये हम इसमें शक्कर का यूज़ कर रहे हैं। ये इसको हमने अच्छे से ग्राइंड किया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। ये देखें बिल्कुल बारीक हुई हुई है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप शक्कर की जगह इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग चीनी यूज़ नहीं करते, इसलिए हमने शक्कर का यूज़ किया। और शक्कर का एक बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और आप इसको एक दफ़ा शक्कर के साथ ट्राई करें। अगर आपने पहले फ्रोज़न पराठे वगैरह नहीं बनाए तो आप शक्कर में एक दफ़ा इसको बना के ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और ये हमने सिर्फ मैदा लिया है, इसके अंदर हमने फ़ाइन आटा वगैरह का यूज़ नहीं किया। जो बाज़ार के अंदर आपको मिलते हैं पराठे बने हुए, उसके अंदर आटा का भी यूज़ होता है। तो ये देखें, इसको आपने अच्छे से पहले मिक्स करना है। तमाम के तमाम मैदे को, घी को, शक्कर को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी का यूज़ करेंगे। पानी हमारा ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, और बिल्कुल नॉर्मल जो पानी होता है वो आपने इसके अंदर यूज़ करना है। फिर इसको हम गूँधेंगे अच्छे से। गूँधने के बाद, और आपने डो को ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और नरम भी नहीं रखना। इसका जो डो बनेगा वो सख्त भी नहीं होना चाहिए, नरम भी नहीं होना चाहिए। तो जब इसको हम गूँध लेंगे, गूँधने के बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर पानी कितना यूज़ हुआ है और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पानी यूज़ हुआ है वो 6 कप यूज़ हुआ है, तकरीबन ये 1600 ml बनता है। तो ये इसके लिए पानी काफ़ी होगा। दोस्तों हमारा मैदा रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है। जो समोसे का डो होता है उससे भी ये थोड़ा सा नरम है, समोसे के डो से भी थोड़ा सा नरम है। और जो नॉर्मल आटा आप घर में बनाते हैं उससे ये काफ़ी हद तक सख्त है। तो आपने इसको अच्छे से गूंदना है, इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने जो इसके अंदर शक्कर का यूज़ किया है उसका एक बहुत ही प्यारा इसके अंदर कलर आ गया। तो अभी हमने इसको डांप के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये जो है यकजा हो जाए, इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाए और ये एक सॉफ्ट सा बन जाए। तो ये देखिए, अच्छा, इसको थोड़ा सा सख्त गूंदने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि जो मैदा होता है ये कुछ देर रहने के बाद हल्का सा नरम होता है, नरम की तरफ जाता है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सख्त गूंदा है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे 20 से 25 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद ये थोड़ा सा और नरम हो जाएगा। और सख्त गूंदने की वजह से आपका जो पराठा है वो अच्छे से क्रिस्पी होगा और सॉफ्ट भी बनेगा। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो दोस्तों हमारा आधा घंटा गुजर चुका है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से जो हमारा डो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हमने इसके पेड़े बनाने हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जितना पूड़ी का साइज़ होता है पेड़े का, उतना आपने इसका पेड़ा बनाना है। ये देखें, इस तरह से पेड़ा बना के आपने इसको इस तरह से साइड पे रख देना है। तो तमाम पेड़े आपने इसी तरह से ही बनाने हैं, बहुत ही आसानी से बनेंगे। ये देखें, ये हमारा दूसरा पेड़ा रेडी हो चुका है। अच्छा, पेड़ा बहुत आसान तरीका बनाने का क्या है, देखें, आपने इस तरह से मैदे को उठाना है या आटे को उठाना है, नीचे आपने हथेली को इस तरह से टाइट रखना है। टाइट रखने के बाद आपने इसको ऊपर से इस तरह से घुमाना है। हथेली आपकी टाइट होनी चाहिए और ये गोल शेप होनी चाहिए आपकी। देखें, इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के पराठे इसके बनते हैं। तो जो आपको बाज़ार से पराठा मिलता है उसका साइज़ इससे भी जो है वो छोटा होता है। तो हम थोड़े बड़े साइज़ के बना रहे हैं क्योंकि हमने ये घर में यूज़ करने, इसलिए हमने थोड़ा साइज़ बड़ा इसका बनाया। अगर आप इसको कमर्शियल
बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसका साइज़ थोड़ा सा कम रखना है। तो हम तमाम पेड़े इसके रेडी करते हैं। पेड़े रेडी करने के बाद आपको अगला इसका स्टेप बताएंगे कि वो आपने क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों हमारे तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े रेडी किए हैं, तो इसका काफ़ी बड़ा पराठा बनता है। तो अगर आप कमर्शियल यूज़ करेंगे तो आपने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। और ये हमारा 3 kg मैदा था, उससे 65 पेड़े बड़े साइज़ के हमने बनाए हैं। तो अगर आप इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा तो आपके 80 के लगभग ये पराठे बन जाएंगे। बहुत ही कम पैसों में आपके काफ़ी ज़्यादा पराठे रेडी हो जाते हैं। आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास खुश्क मैदा है जो कि हमने अलहदा से लिया था 1 पाव। अभी इस मैदे को हमने इस तरह से तमाम पेड़ों के ऊपर डाल देना है। पेड़े की टेंशन नहीं लेनी आपने, छोटा है बड़ा है या इस तरह, क्योंकि आपने घर में इसका यूज़ करना है। तो अगर आपने इसको बाहर सेल करना है तो फिर आपने इसको थोड़ा सा छोटा रखना है और सेम साइज़ के बनाने हैं। मैंने भी वैसे सेम साइज़ के ये बनाए हैं। तो ये देखें, इस तरह से तमाम पेड़ों को आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। खुश्का लगाने के बाद, ये जो खुश्क मैदा है ये लगाने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। इसको आप ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे रख दें ताकि ये आपस में चिपके ना। तो ये देखें, ये तमाम जो हैं हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको बेलेंगे। किस तरह से आपने बेलना है, बहुत ही आसानी से ये बेलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो बेलन आपने लेना है, इसके ऊपर अगर आप टेप लगा लेंगे, जिस तरह से ये मैंने टेप लगाई हुई है, तो टेप लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपकी जो कोई भी चीज़ है वो अच्छे से बेली जाएगी। उसको आप आराम से बेल सकेंगे, इसके साथ चिपकेगी नहीं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको मैदा लगाना है दोनों साइडों से और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा लंबाई में बेलना है। उसकी वजह ये है कि हमने इसके अंदर अभी इसकी फिलिंग करनी है। इसके अंदर हमने लगाना है, घी वगैरह लगाना है। तो इस वजह से ये देखें, इस तरह से तमाम पेड़े आपने बेल के इस तरह से ऊपर नीचे रख देने हैं। एक और भी तरीका है, इस तरह से करते जाएं आप इसको। इस तरह से 2-3 पेड़े भी आप इकट्ठे भी बेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है और चिपकेंगे नहीं। ये देखें, इस तरह से आप थोड़ा इसके अंदर खुश्के का ज़्यादा यूज़ कर लें। करने के बाद आप इस तरह से कर लें। तो दोस्तों ये देखें, हमने तमाम जो पेड़े थे उनको छोटी टिक्कियाँ बना के इस तरह से 5-5 करके रख दी हैं। ये देखें, बहुत ही आसानी से अब ये बेले जाएंगे। इस तरह से आपने ऊपर से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने बेलन की मदद से इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये देखें, बहुत ही आसानी से ये हो जाएंगी। ऐसे आपने इस तरह से उतार के ऊपर नीचे टिक्कियों को रख देना है। देखें, उससे भी आसान तरीका है, ये बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। मतलब आप अगर एक टाइम पे इसको बेलन लगाएंगे तो ये 5 टिक्कियाँ आपकी रेडी हो जाएंगी। तो ये इस तरह से टिक्कियाँ रेडी करने के बाद हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिर हम इसको प्रॉपर बेलेंगे। तो दोस्तों ये देखें, हमारी तमाम टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम इन टिक्कियों को इस तरह से रखेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे घी। आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी के जो पराठे होते हैं वो खस्ता होते हैं और फ्रीज़ भी अच्छे से होते हैं। तो इस तरह से आपने तमाम टिक्कियों को रख लेना है। ये देखें, ये आपको मैं सिर्फ इसका डेमो दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से करना है। जितनी आपके पास खुली जगह होगी उतना खुला आपने इसको रख देना है और बहुत ही आसानी से ये लगा लेना है। तो ये देखें, हमारे पास घी है। घी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। ये 1 पाव घी है। घी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर 1 पाव जो घी है उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। इससे आपकी जो है जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से बनेंगी। इसमें जो लेयर्स हैं वो भी बहुत ही प्यारी बनेंगी इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से आपने तमाम टिक्कियों के ऊपर घी लगा लेना है। हाथ की मदद से लगाएंगे तो जल्दी भी लग जाएगा और आसानी से तमाम जगहों पे ये लग जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने घी लगा लेना है। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपको घी कम पसंद है तो आप इसके अंदर कम घी का यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये इस तरह से गोल करके आपने इसको इस तरह से रख देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से ऊपर नीचे रख देना है। तमाम टिक्कियाँ आपने इसी तरह से ऊपर नीचे करके रख देनी है। ये देखें ये चिपकेंगी नहीं, आप इस तरह से आप रख दें इसके। ये देखें ये इस तरह से आपने इसको खींचना है, खींच के लंबा करना है, फिर आपने इसका पेड़ा बनाना है। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका पेड़ा बन जाता है। ये देखें इतना सा पेड़ा होगा। आप अगर इसको नहीं भी खींचते तो इस तरह से 2 उंगलियां आपने सीधी रखनी, 2 उंगलियों के ऊपर इसको इस तरह से करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद ये नीचे वाली साइड पे जो इसका कोना बचेगा वो आपने इसका नीचे वाली साइड पे रखना है। ये देखें इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए 2 उंगलियां आपने इस तरह से करनी है। ये इस तरह से इसको फोल्ड करना है और ये नीचे वाली साइड के आपने इसको इस तरह से डाल देना है। तमाम पेड़े आपने इसी तरह से बनाने हैं। पेड़े बनाने के बाद आप चाहें तो इसको रेस्ट भी दे सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये आपके जो बेलने में है वो आसानी हो जाए और ये टूटे ना। तो इस तरह से तमाम हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद इनको हमने रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद आपको हम बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से बर्तन के अंदर रखने के बाद किसी डिश के अंदर रखने के बाद आपने इसको फ्रीज़ करना है। कितने टाइम के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं सब कुछ आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों अभी हमने इसको बेलना किस तरह से है और बेल के फ्रीज़ किस तरह से करने हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो अभी हमने घी का यूज़ नहीं करना, घी का जो यूज़ करना था हमने कर लिया है। अभी हम इसके अंदर ये ऑयल का यूज़ करेंगे। ये देखें ये ऑयल है हमारे पास। नीचे आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपका जो पराठा है वो जो नीचे से स्लिप होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो ये देखें ऐसे आपने इसको बेलना है। बहुत ही आसानी से ये बेला जाएगा। ये देखें और ये काफ़ी बड़ी साइज़ है। ये जो पराठा है ये बड़ा साइज़ का है, ठीक है। जो बाज़ार से आपको मिलते हैं वो उसका जो साइज़ है वो कम होता है। तो अभी आपने क्या करना है, इस तरह की आपने एक डिश ले लेनी है बड़ी सी। ये देखें ये पराठे को साइड पे करें। इस तरह से आपने डिश लेनी है। तो ये इस तरह का आपने शॉपर लेना है। नॉर्मल जो शॉपर आपको दुकान से मिलते हैं वो ही शॉपर ये काट के मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। तो ये देखें इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देना है ये पराठा। और देखें बिल्कुल शॉपर के बराबर का ये मैंने बनाया। अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो इससे भी बड़ा शॉपर आप काट के उसका यूज़ कर सकते हैं। एक शॉपर रखने के बाद आपने इसके ऊपर दूसरा शॉपर इस तरह से रख देना है ताकि ये आपस में चिपके ना पराठा। इसके ऊपर अभी हम बेल के दूसरा पराठा रखेंगे। देखें उसी तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये बेला जाएगा। नीचे आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बेल लेना है। देखें आपने थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से इस तरह से गोल कर लेना है और नीचे प्रेस कर देना है ताकि ये जो इसका जो साइज़ है ये बरकरार रहे। तो इसी तरह से आपने इसको पराठे को उठाना है। ये देखें और इस शॉपर के ऊपर इस तरह से रख देना है। जैसे आपने नीचे पराठा रखा था उसी तरह से आपने ये दूसरा पराठा भी रखना है। और पराठे को आपने ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं रखनी। ये जितनी इसकी थिकनेस मैंने की हुई है इतनी ही रखनी है ताकि ये अच्छे से बन जाए। ये देखिए इस तरह से आपने तमाम पराठे बना लेने हैं। बनाने के बाद आपने इनको स्टोर करना है। तो आपने ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रखनी है, 12-12 की तय लगानी है। 12 की तय लगाने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। ये 3 से 4 घंटे में अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे इसकी क्या कंडीशन है, किस तरह के लग रहे हैं और इसको आप कितने टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। फिर आपको मैं ये फ्रीज़ हुआ पराठा फ्राई करके भी बताऊंगा कि फ्राई करने के बाद इसकी लुक कैसी आई है। तो दोस्तों हमारे 3 घंटे गुजर चुके हैं और हमारे पराठे भी फ्रीज़ हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही कमाल की इनकी लुक आई है। ये देखें बहुत ही आसानी से ये शॉपर के भी छोड़ रहे हैं। तो अभी हम इनको करेंगे फ्राई करने के बाद इनको आपकी लुक दिखाएंगे कैसी आई है, क्रिस्पी बने हैं, सॉफ्ट बने हैं, किस तरह के बनेंगे। तो अभी फ्राई करते हैं। दोस्तों आपने इस तरह का कोई पैन ले लेना है या फिर आप कोई तवा वगैरह भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ पे आप इसको बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जिसमें आपको आसानी हो आप उसमें इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है और इसके नीचे आपने इस तरह से थोड़ा सा
ऑयल शामिल कर देना है, ऑयल लगा देना है ताकि ये इसमें लुब्रिकेट हो जाए। वैसे भी वो चिपकता नहीं है पराठा क्योंकि उसके अंदर घी लगा हुआ है। तो ये देखें, ये पराठा फ्रीज़ है अच्छे से। इस तरह से आपने ऊपर से एक शॉपर उतार देना है इसका। ये देखें, इस तरह से उतार के देखें पराठा आसानी से अलहदा हो चुका है। तो आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ है, अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और इसके अंदर अच्छे से पक भी जाए। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पराठा बहुत ज़्यादा सुर्ख पसंद है, कड़क पसंद है, तो आप ऑयल का ज़्यादा यूज़ करें। अगर आपको पराठा कड़क पसंद नहीं है तो आप ऑयल का कम यूज़ करें। तो ये देखें, बहुत ही कमाल का पराठा रेडी हुआ है। पराठे की लुक देखें, सेम आपको बाज़ार का जो पराठा मिलता है बना हुआ क्वेटा होटल का, सेम उस तरह की लुक आएगी इसकी। ना कि आपको इसकी ऐसी लुक मिलेगी कि जिस तरह से आपको फ्रोज़न पराठे मिलते हैं किसी कंपनी वगैरह के बने हुए, उनका एक टेस्ट थोड़ा सा अलग सा होता है और उसकी लुक भी थोड़ी सी अलग सी होती है। तो इसमें सेम वो लुक आएगी जो कि आपको होटल में मिलती है। और साइज़ इसका देख लें आप, बाज़ार से जो फ्रोज़न पराठे आपको मिलते हैं उनका साइज़ भी इससे कम होता है और वो इससे थिकनेस में भी पतले होते हैं। देखें, बहुत ही कमाल की इसकी लुक आ रही है। तो देखें, माशाल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट बना है और क्रिस्पी भी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, इसको तोड़ के आपको इसकी लुक दिखाएंगे और किस तरह की इसकी लेयर्स बनेंगे वो भी दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से दोस्तों, हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं, फ्रोज़न पराठे। तो हमने इनको फ्राई किया, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और ये सॉफ्ट बने। ये देखें इसकी लेयर्स कितनी बनी है। जो आपको पराठे मिलते हैं बाज़ार के फ्रोज़न पराठे, वो इस तरह के नहीं होते, ये क्वालिटी नहीं होती इनकी। ये देखें क्वेटा होटल का जिस तरह का पराठा होता है सेम उस तरह का क्रिस्पीपन है इसके अंदर और सेम वो ही लुक भी इसकी आ रही है। बहुत ही कमाल के पराठे बने। उम्मीद है हमारी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।